Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So this is time to discuss the first sample paper of 9th this year 2024-25. Let us start with some doubtful questions. So सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 equal to 24. Then 2x 4 to the power x की वैल्यू आपसे पूछी गई है. तो बड़े ही केयरफुली क्वेश्चन को लिख लीजिए. क्वेश्चन आपको पावर में उलझाना चाह रहा है, तो पहले क्वेश्चन को कॉपी में अपने लिख लीजिए आराम से. क्या है क्वेश्चन? 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 24 और आपसे पूछा गया है 2x की पावर x. यहाँ पर जो आपसे पूछा गया वो 2x की पावर x है. चलिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है. 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24. अब देखिए बच्चों, अगली लाइन में आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1. बिकॉज बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे x को और -1 को आप अलग अलग कर लेंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू 24. नो 4 टू दी पावर x आप कॉमन ले लेंगे. अगर आप 4 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या छूटेगा 1, और यहाँ पे माइनस लगा करके कितना हो जाएगा 4 की पावर-1 इक्वल्स टू 24. सो 4 टू दी पावर x कॉमन है. 1 माइनस बेटा x की पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/x होता है. तो 4 की पावर -1 का मतलब हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 24. सो 4 टू दी पावर x 4 माइनस 1/4 कितना बच जाएगा? 3/4 इक्वल्स टू 24. ओके. सो 4 की पावर x इक्वल्स टू 24. 4 ऊपर और 3 नीचे. सो 3 8 जा 24, मतलब हमारे पास 4 की पावर x आ चुकी है कितनी? 32. 8 4 जा 32. राइट बच्चों, 4 की पावर x हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है 32. अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों. 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2. और ये क्या चढ़ा हुआ उसके ऊपर? x इक्वल टू बेटा 32 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 32 इतना तो जानते होगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बोले तो 2 की पावर 5. ये तो हर बच्चे को बनता है. तो बच्चों 2 की पावर m इंटू एम बोले तो mn यानी कि 2x इक्वल्स टू हो गया 2 की पावर 5. तो यहाँ से कंपेयर कर दिया तो बोलिए 2x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5. राइट. तो 2x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5 आ चुकी है, और यू कैन से x इक्वल टू 5/2. x इक्वल टू 5/2. बट अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था 2x की पावर x. ओके. तो हमें चाहिए है 2x की पावर x, 2x होल टू दी पावर x. तो बच्चों 2x आपने कितना निकाला? 5. और होल पावर x कितना है? 5/2. तो आंसर कितना आएगा इसमें? 5 की पावर 5/2. ओके. 5 की पावर 5/2. आप यहीं तक आंसर इसका लिख सकते हैं, 5 की पावर 5/2. बट यदि आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए 5 की पावर 5/2. यहाँ पर थोड़ा केयरफुल हो जाइए. देखिए तो आप इसे लिखेंगे 5 की पावर 5 और बाहर बनाएंगे 1/2. बच्चों 5 की पावर 5 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की होल पावर 1/2. 1/2 का मतलब दो दो के जोड़े करके बाहर कर दो या स्क्वायर रूट ले लो. ओके. तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपको 1/2 स्क्वायर रूट में बेहतर समझ में आता है. सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. बच्चों 5 5 की एक पेयर 5 बाहर हो गई है. 5 5 की दूसरी पेयर ये बाहर हो गई. और केवल रूट के अंदर कितना बच गया? 5. सो योर आंसर विल बी 25√5. अब आप कहेंगे सर क्या ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इतना बड़ा एग्जाम में आ सकता है? देखिए आने को कुछ भी आ सकता है, बट इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा ये हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का मतलब आपकी ये बड़ी वाली पढ़ाई है. नोट करिए. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने. अगला डाउट है यहाँ पे. द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो सबसे पहले भैया पैरेललोग्राम को देखते ही, नाम सुनते ही एक आपने पैरेललोग्राम बना लिया. पैरेललोग्राम ABCD. ओके. डायगोनल AC एंड BD. एक डायगोनल इसका AC है, दूसरा डायगोनल आपका BD है, वो तो कट करेंगे ही. एक AC हो गया और एक क्या हो गया? BD. इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. ओके, ये वाला पॉइंट कितना है? O है. इफ एंगल DAC इक्वल टू 32. DAC बच्चों ये वाला एंगल कितना दिया गया है? 32 डिग्री. DAC इक्वल टू 32 एंड AOB इक्वल टू 70. AOB दिस इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों? 70 डिग्री. ठीक है, तो बहुत ही क्लियर सिचुएशन हो गई यहाँ पे बच्चों. अगर ये 70 है तो भाई ये वाला कितना होना पड़ेगा? इसको 180 बनाने के लिए 110. आंसर वाले पार्ट को मैं ग्रीन पेन से लिख लेता हूँ, है ना.
ये देखिए, ये हो गया 110 डिग्री, बिकॉज 70 प्लस 110 इक्वल टू 180। एंड एंगल डीबीसी पूछा गया है, डीबीसी। तो आपसे एंगल डीबीसी पूछा गया है। देखिए आपके पास में ये 32 है। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जो ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, इसकी वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए। बताइए इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? अगर ये 32 है, 110 है, तो सबसे पहले 110 और 32 को आप ऐड कर लीजिए, तो 2 3 प्लस 1 4। हाँ, यस 142 इसकी वैल्यू टोटल आ गई। अब 180 में से 142 को आप माइनस कर दीजिए, तो हाउ मच इट इज? 10 में से 2 गए 8, ये अपने पास में बन गया, 7 में से 4 गए 3। सो इट विल बी 38 डिग्री। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा? 38 डिग्री। क्लियर? ओके, ये वाला एंगल हमारे पास में 38 आ चुका है। तो अभी भी हम इस ट्रायंगल से काफी दूर हैं, बट हमको ये पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 32 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए? 32। ठीक है। और अगर ये 38 है, तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा? 38। अभी भी बट हमें कौन सा एंगल चाहिए? डीबीसी। मतलब ये कंप्लीट एंगल हमें चाहिए। आ तो गया भाई साहब, लीजिए आंसर बोलिए कितना आ चुका है? 38 आ चुका है, बिकॉज डीबीसी ये वाला एंगल चाहिए था। सो आंसर इक्वल टू 38 डिग्री। लेट्स चेक द आंसर। तो हमारे पास आंसर 38 आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10, यस करेक्ट आंसर इक्वल टू कितना? 38 डिग्री। डन बच्चों, नोट कर लीजिए। करने का तरीका बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, नोट कर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में। एक्स की पावर -2 इक्वल टू 64। ओके, एक्स की पावर -2 इक्वल टू आपको दिया गया है 64। सो एक्स की पावर -2 इक्वल टू 64। सबसे पहले मैं एक्स की पावर -2 को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूंगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 64 है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 1/64 ईयर। नाउ वी कैन टेक स्क्वायर रूट, सो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1/64 एंड एक्स इक्वल्स टू हाउ मच बच्चों? 1/8। ओके, so x equal to 1/8. Now question is x to the power 1/3 plus x to the power 0. Oh my god, so easy question this is. x to the power 1/3 plus x to the power 0। किसी की पावर 0 में दुनिया क्या होती है? 1 होती है। रही बात x की पावर 1/8 की, तो हियर 1/8 होल टू दी पावर 1/3। बच्चों 1 का क्यूब रूट 1 होगा, एंड 8 का क्यूब रूट 2 होता है। सो 1.5 दैट इज इक्वल टू 1 और आधा, यानी 1.5, मतलब 3/2। राइट? सो आंसर इज 3/2, ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी द आंसर। ओके, सो आंसर इक्वल टू 3/2। यस, नोट करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सो इजी। डन। हाँ, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने डाउट पूछा है 14। ओ क्या पूछ रहे हो, मतलब आप लोग क्या कहना चाहिए? 14 क्वेश्चन जैसा इजी क्वेश्चन क्या होना चाहिए? देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 और प्लस 64 टू द पावर 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सोल्यूशन में क्या दिखा है, सोल्यूशन में 14 का आंसर यहीं पर बना देते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए सो बच्चों 32 टू द पावर 1/5, 32 टू द पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 प्लस 64 टू द पावर 1/2। देखिए 32 क्या होता है बच्चों? 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 -7 की पावर 0, बेटा किसी की पावर 0, आंसर कितना आता है? 1। एंड 64 टू दी पावर 1/2 मतलब अंडर रूट 64, बोले तो 8 हो जाएगा। सो बेटा कैंसिल कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 8 हो गया। 8 + 2 10 + 1 हाउ मच आंसर? 11। तो कुछ है ही नहीं बेटा, इसलिए आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी, 11। देखिए नेक्स्ट डाउट में बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 24। पहला डाउट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, सिंप्लीफाई √3 माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर करना है। तो यार बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाई बी। सो a की जगह यहाँ पे क्या बैठा हुआ है बेटा? a की जगह √3 बैठा हुआ है। आप लोग खुशी खुशी में 3 ना ले लेना, a की जगह कौन बैठा है? √3। एंड बी की जगह बेटा √2 बैठा हुआ है, -2, ए की जगह √3 एंड बी की जगह √2।
सो कितना हो गया बेटा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और -2, 3 2 जा √6 आ गया। बच्चों 3 + 2 5 -2 √6। क्लियर? तो 5 -2 √6 इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, डिस्कस करते हैं और वाला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 6/3√2 -2 √3 = 3√2 -a√3। देखिए यहां पर एक आपके सामने एक फ्रैक्शन दिया गया है, रेशनल फ्रैक्शन है, और आपको कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको सॉल्व करके इधर पे दिखा देता हूं बाजू में। तो आपके पास मेन फ्रैक्शन ये दिया गया है 3√2 -a√3, और इसकी वैल्यू आपको इक्वल दी गई है, दिस इज इक्वल टू 6/3√2 माइनस का 2√3। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको रेशनलाइज कर देता हूं यहां पे मैं। तो डिनोमिनेटर इसका रेशनलाइज करूंगा मैं। चलिए, तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज करता हूं, तो यू नो इसके अपोजिट रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। कई बार एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है कि भैया रेशनलाइजिंग फैक्टर बता दो, तो अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दो, वही रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ऊपर भी और नीचे भी। 3√2 + 2√3। चलिए बच्चों जी, 6 को बाहर रहने दो। क्यों? बेटा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिवीजन है, कैंसिल हो सकता है, इसलिए बिल्कुल हाथ मत लगाओ। 3√2 एंड 2√3, तो यहाँ पे 3√2 लिखे पहले, एंड प्लस में 2√3। और इधर क्या होने वाला, इधर लगने वाला आइडेंटिटी a - b a + b दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो बच्चों आराम से लिखो, a का स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। चलिए, 6 को अभी भी मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, शायद 6 किसी ना किसी से कैंसिल हो जाए। तो 3√2 + 2√3 एंड डिवाइडेड बाई बेटा a का स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर करता हूं, तो 3 का स्क्वायर 9, और √2 का स्क्वायर, तो इस रूट हट जाएगा, 9 2 जा 18, है ना। और अगर आप डरे हुए हो, तो चलो फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18। बट यार प्रैक्टिस करो, डर भागेगा। 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12। देखिए, तो 6 आ गया यहाँ। ऊपर कितना बच गया, 3√2 + 2√3। बच्चों जो मैं कह रहा था वही हुआ, मैं 6 को नहीं काटना चाह रहा था, और 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी आप न्यू कुछ भी चीज डिवीजन में हो ना, तो काटने की, उसको मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी मत किया करो, हो सकता है वो खुद ही कैंसिल हो जाए। तो कुल मिलाकर के आपके पास आंसर आ चुका है 3√2 + 2√3। और ये बेटा बेटा जो टर्म है, ये टर्म आपका किसके इक्वल चल रहा है, इसके इक्वल, 3√2 - a√3 के। सो दिस इज इक्वल टू 3√2 - a√3। देखिए 3√2 से 3√2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास बच क्या गया, 2√3 इक्वल टू -a√3। ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो √3 से √3 भी क्या हो गया, कैंसिल। सो व्हाट, 2 इज इक्वल टू -a, माइनस साइन को यहाँ भेज दो, तो आंसर a इक्वल टू -2। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा बच्चों a इक्वल टू -2। मतलब सिंपल, आपने क्या कर दिया, 3√2 से 3√2 को कैंसिल कर दिया, फिर a - a√3 इक्वल टू बच गया 2√3, और फिर √3 से भी √3 कैंसिल हो गया, तो -a इक्वल्स टू 2, माइनस साइन इधर का उधर कर दिया, सो a इक्वल्स टू -2। ओके, जस्ट ट्रांसपोज द माइनस साइन, यू विल गेट द आंसर a इक्वल टू -2। नोट करें। चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, 25 से रिलेटेड फॉर्मूला। बच्चों नोट करिए। नोट करने लायक चीज ये है बच्चों की, अगर आप कहें 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, यस, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, यस। यहाँ पे मीटर क्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 लीटर करना है बच्चों। सो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, यस। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये मुझे कभी नहीं भूलता, इसका एक रीजन, एक बहुत सॉलिड ट्रिक मेरे पास में है। वो ट्रिक क्या है, देखिए अगर आप एक ऐसा बॉक्स बनाए जिसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो, ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर हो, और इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो, यस, 10 सेंटीमीटर का बॉक्स, अमूल घी,
अमूल घी का डिब्बा जिसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होती है, ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर होती है, एंड हाइट भी कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, और इसके अंदर जो घी आता है दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। सो 1 लीटर इक्वल्स टू लेंथ, यस, क्यूबॉइडल शेप में इसका, क्यूबिक शेप में इसका वॉल्यूम होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फीलिंग को पकड़ो, घी पे मत जाओ। सो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। मतलब अगर आप एक बॉक्स बनाते हो जिसकी लेंथ भी 10 है, ब्रेड्थ भी 10 है, और हाइट भी 10 है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, एंड दैट इज कॉल्ड 1 लीटर, दैट इज कॉल्ड 1 लीटर। क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, नोट कर ले बच्चों। 1 मीटर क्यूबिक इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूबिक इक्वल टू 1000 लीटर। मतलब अगर आपने एक बॉक्स बनाया है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूबिक है, मतलब लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेड्थ भी 1 मीटर, एंड हाइट भी 1 मीटर, तो घर में एक टंकी बनाई, यू हैव मेड ए टैंक विद लेंथ 1 मीटर, breadth is 1 मीटर, and height is 1 मीटर. So it will occupy how much of amount of water? 1000 liter of water it will contain.